नमस्कार। चूरू में लगभग 30 साल बाद कांग्रेस ने अपना खाता खोला। राहुल कसवा ने आज चूरू लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी से। हालांकि 2014 और 2019 में भाजपा पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की थी। इनके पिता राम सिंह कसवा भाजपा पार्टी से 2009 में और उससे पहले सांसद बने। लेकिन आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कितनी आगे रही, बीजेपी कितनी आगे रही। जहां पर चूरू जिले की बात की जाए तो जो 6 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उन विधानसभा क्षेत्र में से मात्र एक जगह भारतीय जनता पार्टी जीती थी विधानसभा चुनाव में, जहां पर चूरू से विधायक हरलाल सारण बड़े ही अच्छे स्वभाव के अच्छे आदमी हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस क्या कितनी आगे रही। इसी के साथ रतनगढ़, सरदारसर, नौर, भादरा, सादलपुर, सरदारसर सभी क्षेत्र को लेकर चर्चा करूंगा कि कहां कांग्रेस कितने आगे रही तो बीजेपी कितने आगे रही। बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल लगभग 1 लाख ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली है। बाड़मेर का चुनाव भी चूरू के चुनाव की तरह है, जाट वर्सेस राजपूत बना था, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी थे। लेकिन उमेदाराम बेनीवाल चुनाव जीत गए। हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, उन्होंने बहुत अच्छी एक मेहनत करी और उमेदाराम बेनीवाल जीत गए, जो आरएलपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाल घंटे वाले से, क्योंकि राजनीति के तमाम जो एक विश्लेषण, राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी वो एक आंकलन बताया था, लगभग उतनी सीटें आई हैं। आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उस वीडियो लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखना, मेरे चैनल पर डाला हुआ है। हरियाणा की जो सीटें बताई थी लगभग उतनी सीटें आई, और चूरू और बाड़मेर को लेकर जो आंकलन बताया था लगभग उतनी सीटों से हार जीत हुई है। एक बहुत मैंने एक विस्तार से, एक बहुत गहन तरीके से लोगों से बातचीत और एक सर्वे के बाद एक जो आंकलन पेश किया था वो लगभग आज सच निकला है। और राजस्थान की भर्तियों को लेकर के तमाम आवाज उठाई जाती है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। और अब बात करते हैं, जब चुनाव में देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, राहुल कसवा की टिकट कटी, तो ऐसा लगा कि चुनाव एक तरफा राहुल कसवा जीत जाएंगे। और देवेंद्र झाझड़िया को कौन जानता है, वो खिलाड़ी हैं, ग्राउंड पर पकड़ नहीं है, चुनाव मंडी नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे राजेंद्र राठौड़ की दूरी थी तो आनंद नहीं आ रहा। राजेंद्र राठौड़ की एंट्री होती है, पार्टी पूरी ताकत लगाती है, चुनाव इतना अच्छा मंड जाता है, इतनी अच्छी टक्कर होती है। लेकिन यह भी एक बड़ी बात है, 2019 में राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी से 3.5 लाख वोटों से जीते, आज कांग्रेस में शामिल होकर के लगभग 72,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 3.5 लाख वोटों को कांग्रेस की तरफ लाना, उसके बाद कांग्रेस की तरफ 3.5 लाख वोट जो हराया था वो उधर लाना और उसके बाद जीत दर्ज करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सभी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। काका और भतीजा की लड़ाई पर विराम लग गया है। आखिर बहुत काका और भतीजा हुआ, अब जयचंद कौन होगा चूरू में, उस पर भी देखते हैं। मोरिया बोलने वाला पार्ट 2 आ गया। तारानगर के बाद चूरू में मोरिया फिर से बोल गया। रतनगढ़ के अंदर कितना आगे रहा तो एक बाकी तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े आने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग आंकड़े सही हैं जो अभी आए हैं। सुजानगढ़ से राहुल कसवा मात्र 1790 वोट से आगे रहे, जहां पर राहुल कसवा के काफी अच्छी लीड मानी जा रही थी, क्योंकि सुजानगढ़ से जो विधायक थे मनोज मेघवाल कांग्रेस के थे और उनके पिता भंवरलाल मेघवाल भी थे, उनकी जगह उसके बाद वो बने। लेकिन कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में अच्छी लीड के साथ जीते थे, लेकिन लोकसभा में राहुल कसवा को लीड मिली, बट इतनी नहीं मिली, 1790 वोट की लीड मिली। नोहर से बलवान पुनिया वाला एरिया है, जहां पर सीपीआईएम का गठबंधन था, सीकर से अमराराम चौधरी जीत गए इंडिया गठबंधन के साथ सीपीआईएम से। तो नोहर के अंदर बलवान पुनिया ने अच्छा, नोहर को लेकर के जब राहुल कसवा कौन जीतने के आकलन को लेकर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें नोहर का मैंने बताया था, नोहर के लोगों से जब बात हुई थी वो होता हुआ नजर आ रहा है। नोहर के अंदर राहुल कसवा 17,300 कुछ वोटों से आगे रहे। तो सरदारसर के अंदर
राहुल कसवा 12,284 वोटों से आगे रहे। सरदारसर के अंदर वोट ज्यादा थे, 3 लाख से ज्यादा, लेकिन शहरी क्षेत्र में वोटिंग कम होने से और ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग ज्यादा होने से डर लग रहा था कि शहरी क्षेत्र में होने से ब्राह्मण और सामान्य जो कैटेगरी के वोट बीजेपी को दे देंगे तो बाद में नुकसान हो सकता है। लेकिन ज्यादा अंतर लीड नहीं किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी वोटिंग होने से सरदारसर से राहुल कसवा 12,284 वोट से आगे निकल गए। लीड की नो सादलपुर राजगढ़ बड़ा अच्छा हुआ कि वहां से सबसे बड़ी लीड मिली, 25,637 वोटों से राहुल कसवा को लीड मिली राजगढ़ सादलपुर से, जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी हार गई। आरोप लगाया जाता है कि भाजपा के वोट बसपा को जाते हैं, न्यांगली को, क्योंकि राहुल कसवा और बीजेपी के जो राजेंद्र राठौड़ के बीच में कई आरोप लगते आए हैं कि ये वो, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, आप सच्चाई तो वो जाने, लेकिन ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के वोट न्यांगली को जाते थे और यही काम होता था और कई नारे लगते थे, चार जाट छाती पर, कुछ ऐसे हाथी पर, कुछ इस तरीके के मैंने पीछे के वीडियो में बताया था। तो एक आरोप लगता बहुत, क्योंकि 2019 के लोकसभा में जो चुनाव था उसके अंदर भी 2014 के लोकसभा चुनाव में जब राम सिंह कसवा की टिकट कटती है, राहुल कसवा को मिलता है, तो बसपा से अविनेश महर से आते हैं, 2 नंबर पर रहते हैं। उस समय बताया जाता है कि कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन सादुलपुर से काफी अच्छी, और बाद में चुनाव के एंड वक्त पर पता नहीं लगता क्या होता है और न्यांगले बसपा पार्टी छोड़कर शिवसेना से जो शिंदे वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जो एक बीजेपी की समर्थित है, उनको बीजेपी के गठबंधन में है, तो जो SC ST माइनॉरिटी के जो बसपा के वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। ये मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि राजगढ़ से आप सादुलपुर से राहुल कसवा काफी अच्छी लीड कर सकते हैं, जो जितने पहले नहीं कर रहे थे, और काफी अच्छी करे। रतनगढ़ से डर लग रहा था, और रतनगढ़ से और भादरा से भाजपा बहुत आगे अपनी लीड मान के चल रही थी, सुजानगढ़ से भी मान के चल रही थी, लेकिन सुजानगढ़ से राहुल कसवा नाम मात्र की लीड ले गए, बीजेपी नहीं ले पाई। रतनगढ़ से भाजपा लगभग 1400 कुछ वोटों की लीड ले पाई, जो अपने आप में भाजपा ले पाई। देवेंद्र झाझड़िया है वो रतनगढ़ से 1400 कुछ वोटों की लीड कर पाए। रतनगढ़ के शहर में अच्छी वोटिंग होना, ग्रामीण में कम वोटिंग होना, और ब्राह्मण और सामान्य जाति के वोट उनको डल गए। रतनगढ़ के विधायक पूसाराम गोदारा जो अपनी जीत दर्ज कर पाई, वो वोट पूरे कांग्रेस को शिफ्ट नहीं कर पाए लोकसभा में। ये होता है, जब आप देखोगे तो जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस एरिया से आते हैं, भरतपुर से, वहां से कांग्रेस जीत गई, तो ये एक अलग बात होती है। दूसरी तरफ बादरा की तरफ देखा जाए, बादरा से भी बीजेपी काफी अच्छी लीड मान के चल रही थी, जहां पर देवेंद्र झाझड़िया 4483 वोटों से ही लगभग लीड आई, ज्यादा लीड नहीं आई। लेकिन जो बादरा के अंदर भीतरघात की संभावना हो रही थी, इतनी ज्यादा भीतरघात नहीं हुआ, कुछ ही हुआ, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा लीड मान के चल रही थी, लेकिन इतनी लीड नहीं आना, कहीं ना कहीं भाजपा के वोटर हैं वो कांग्रेस को पड़े हैं। तारानगर के अंदर भी बीजेपी काफी अच्छी लीड मान के चल रही थी, क्योंकि विधानसभा में नरेंद्र बुडानिया लगभग 9,500 वोटों से जीते थे। तो जब से हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ तारानगर में लगातार दौरे कर रहे थे और जन सुनवाइयां कर रहे थे, पूरी ताकत लगा रखी थी। उम्मीद थी कि तारानगर से इस बार लोकसभा में बीजेपी आगे आएगी, लेकिन कांग्रेस जितनी लीड, जो विधानसभा जितनी लीड नहीं आ पाई लोकसभा में, बट 3400 कुछ वोटों की राहुल कसवा लीड ले गए। और ये मैंने भी बताया था जब विश्लेषण किया था कि ज्यादा नहीं, लगभग है कि जो जीते थे उससे कम की लीड आएगी, 4-5 हजार की लीड मान के चल रहे थे। मेरा विश्लेषण का वीडियो देखेंगे तो एक हमने जो जीत का आंकड़ा लगभग बताया था, उतना सा ही आंकड़ा गया है। चूरू के अंदर 16,900 कुछ वोटों से राहुल कसवा आगे निकल गए और देवेंद्र झाझड़िया पीछे रहे। चूरू के विधायक हरलाल सारण है, 6,500 वोटों से ज्यादा जीते थे, वो भी 2008 में हारे हुए थे। तो एक जाट का फैक्टर चला था कि दोबारा यदि हरलाल सारण हार जाएगा तो राजनीति खत्म, तो कांग्रेस के वोट भी इधर पड़े थे। लेकिन जिस प्रकार से रफीक मंडेलिया अपने भाषण में कहते थे कि चूरू शहर से 17,000 वोटों से लीड कर देंगे, गांव से इतने आए तो बहुत अच्छी लीड हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरे टोटली इतनी लीड आई। और तारानगर, बादरा, चूरू हो गया, रतनगढ़ हो गया, सरदारसर हो गया, सादुलपुर, नौर और बादरा, सुजानगढ़ हो गया।
बैलेट वोट के अंदर राहुल कसवा जो बैलेट वोट थे जो उसके अंदर राहुल कसवा 1200 कुछ वोटों से लीड कर गए और बैलेट वोट के अंदर भी राहुल कसवा को लीड मिली और काफी अच्छी एक टोटल जो वोट है वो 14,18,000 कुछ वोटों पर गिनती हुई है और टोटल 22 लाख वोट थे उसमें से 62 जो परसेंटेज पड़े थे वो टोटल 14,18,000 कुछ वोट थे। आज हमने लाइव आपको आंकड़े मतगणना केंद्र से बता रहे थे लाइव की स्क्रीन के माध्यम से कब कब कैसे लीड हो रहा था। चूरू के साथ साथ बाड़मेर और राजस्थान की तमाम सीटों को लेकर के बता रहे थे जहां पर राहुल कसवा ने 72,000 कुछ वोटों पर जीत दर्ज की है और तीसरी बार संसद के अंदर जाएंगे और जीत हासिल की है। इस मामले को लेकर के जयचंद का मामला हो चाहे भीतरघात का मामला हो अब बीजेपी पार्टी विश्लेषण करेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक राहुल कसवा की टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। और जो हमने एक आंकड़े बताए थे कि जाट और एससी जाट एक लामबंद होकर के लगभग वोट है, बीजेपी मान रही थी नहीं होगा लेकिन जाट के लगभग एक तरफा वोट राहुल कसवा को पड़े हैं। देवेंद्र झाझड़िया को इतना नहीं मिल पाया। हालांकि परिवारवाद का बहुत एक आरोप लगाया गए और तमाम मुद्दे उठाए गए। भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, नरेंद्र मोदी तक सभा करके गए, मुख्यमंत्री तक पूरी ताकत लगाई लेकिन उतना नहीं हो पाया, लेकिन जीत दर्ज कर ली। अब दोनों तरफ से आंकलन लगाया जा रहा था कि यदि राहुल कसवा हार गए तो उनके राजनीतिक कैरियर का क्या होगा। यदि राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, ये चुनाव तो राहुल कसवा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया था लेकिन चुनाव बन गया राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ बना। ये राजनीति है, राजनीति के अंदर क्या नैरेटिव सेट होता है, किस प्रकार से जनता में होता है। तो हमने जातिगत समीकरण को लेकर भी पीछे वीडियो में एक विश्लेषण बताया था कि राहुल कसवा कितने वोटों से जीत सकते हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, आज वो जो हमारा आकलन था वो लगभग सटीक से ही बैठा। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।